मैं जो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ उसमें हम क्या करते हैं कि आपको एक ऐप दी है, उस ऐप में आप अपनी पॉलिसी की पीडीएफ अपलोड करिए, आप बिजनेस केसेस सॉल्व करो। आपको इंटर्नशिप्स के लिए, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस फॉर इंटर्नशिप्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इफ यू गो आउटसाइड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। एज अ CTO, जैसे कि अभी आप को फाउंडर एंड CTO हैं इंश्योरेंस समाधान के अंदर, तो एज अ CTO मतलब एक टेक्नोलॉजी की एक बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब जैसे आजकल हर जगह टेक जुड़ रहा है, एड टेक हो गया, इंश्योरेंस टेक हो गया, ट्रैवल टेक हो गया, तो वो टेक क्या रोल प्ले करता है? देखो, अगर आपको आज के टाइम में कोई भी बिजनेस करना है तो आप उसको अपने ऑडियंस तक लेके जाने के लिए टेक इज द बेस्ट ऑप्शन। अब उसमें मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज पूरी कंट्री में अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है तो या तो आप ऑपरेशनली उसको करो जो पहले होता था। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जो सॉल्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ उसमें हम क्या करते हैं कि आपको एक ऐप दी है, उस ऐप में आप अपनी पॉलिसी की पीडीएफ अपलोड करिए, हम उस पॉलिसी की पीडीएफ को स्कैन करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आपकी पॉलिसी में ये चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्मोकिंग है और आप स्मोकिंग करते हो और उसमें मेंशन है नो, तो वी विल टेल यू कि यार आपकी उसमें नो मेंशन हुआ है। और कल को जब आप क्लेम करने जाओगे तो ऑब्वियसली समहाउ इट विल बी फिगर्ड आउट कि आप स्मोकिंग तो करते ही हो, बिकॉज उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, उसकी वजह से शायद आप हो सकते हो। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन मैं एक ऐप के थ्रू पूरी कंट्री में रातों रात कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, एनीबॉडी कैन डाउनलोड माय ऐप एंड दे कैन यूज इट। इमेजिन इसके बिना इस चीज को करना, आई वुड हैव टू हैव सेंटर्स, आई वुड हैव टू हैव फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पीपल विल हैव टू रीच मी, देन आई विल हैव टू हैव एक्सपर्ट्स who will scan through that policy. Is it feasible? मतलब एक रीच मिलती है, एक रीच मिलती है आपको, एक रीच मिलती है। दूसरा, आपका टाइम टू गो टू मार्केट इज रिड्यूस्ड, राइट? ठीक है। दूसरा, आप जैसे लगा लो कि मैंने आकाश में कोचिंग की थी, अगर वही कोचिंग आपको हर बच्चे को करानी है इस देश के, तो आप टेक्नोलॉजी में जैसे अनअकैडमी और ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बायजूस है, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के बाद आप किसी भी बच्चे को देश के किसी भी कोने में अगर उस कोर्स की जरूरत है या फिर वो पढ़ना चाहता है तो आपकी एक वो रीच है। हम जब थे तो हमें आकाश इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली हमें फिजिकली वहां जाना पड़ता था। फिजिकली जाओ, आपको वो सेंटर्स वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। मैं दिल्ली में पला बड़ा हूं तो मेरे लिए शायद एक सेंटर को, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ सेंटर को रीच करना आसान था, राइट? तो इंटरनेट ने क्या किया है कि एक तो जो टेक्नोलॉजी है वो एक आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ऑडियंस तक रीच कर सको आसानी से। दूसरा, आपकी जो सॉल्यूशन है आप उसको रेप्लिकेट आसानी से कर सको। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सॉल्यूशन बिल्ड किया है और आपने एक, फॉर एग्जांपल, आपने 1% ऑफ पॉपुलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेट्स से, आप उस सॉल्यूशन को अगर आपको बाकी के लोगों तक पहुंचाना है, वो रीच आपको टेक, कॉपी पेस्ट वाया टेक, वो टेक आपको वो रीच देता है और आपको रेप्लिकेट करने की। ओके, जैसे हम टेक के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो क्या करियर ऑप्शंस है जो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आज के यंगस्टर्स को, व्हाट दे कैन, यू नो, हाउ दे कैन मूव अहेड इन टेक? करियर ऑप्शंस, राइट। देखो यार, अब तो the scenario is now changing अभी तो बहुत rapidly, because tech has made its way into everything. For example, अब ed tech, health tech, education tech, ed tech, everything, like insure tech जो हम कर रहे हैं, any kind of business, any kind of business you had tech in this thing. तो options तो बहुत ज्यादा है। What I will say, what I usually guide to like the youngsters who come to me for mentoring, what I tell them is अपने basics को पहले enhance your basics। जो आपके data structures हैं, वो आपके जो आपकी जो basic programmings हैं, आपके loops हैं, आपके वो हैं, actually solve those problems at a scale। आप उसको constantly get good at them and then try to solve some business problems। आजकल बहुत सारे platforms हैं। अभी recently I was on a podcast with Geeks for Geeks founders. It is one of the like biggest platform for engineers to practice in India. तो वहाँ पे there are umpteen platforms like Geeks for Geeks। आप जाओ वहाँ पे, आप जाके वहाँ पे पहले business problems जो सॉल्व करने के लिए जो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या स्किल्स होने चाहिए। लैंग्वेज आप कोई भी पिक कर लो, बट उसके लिए जो बिजनेस यूज केसेस सॉल्व करने के लिए और उसके कितने एफिशिएंटली आप अपना कोड करते हो, वो आपको प्रैक्टिस करने पे आएगा। तो जस्ट डोंट सिट ऑन थिंग्स, जस्ट डोंट क्रैम लर्निंग, जस्ट डू प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग। आप बिजनेस केसेस सॉल्व करो। आपको इंटर्नशिप्स के लिए, फॉर एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम टू अस फॉर इंटर्नशिप्स, तो हम उसको इंटर्नशिप्स भी कराते हैं। इंटर्नशिप्स में वी गिव देम अ रियल वर्ल्ड एक्सपोजर टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो आप किसी भी उसमें जाइए, बट अपने बेसिक्स पे काम करके एंड देन ट्राई टू मेक वे इनटू द इंडस्ट्री। ओके, सो जैसे हम बात करें करियर की, जब आप कॉलेज में रहे होंगे तो आप
के भी कोई थे उस टाइम में मेंटोर जिन्होंने आपको ऐसे एडवाइस की हो चीज़ों को लेके? यार मेरे टाइम पे मेंटोर तो एज सच कोई नहीं था, बट मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कॉन्स्टेंटली जिनका थॉट प्रोसेस सेम था, Similar kind of सिमिलर mentality. काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस। हाँ. और उस थॉट प्रोसेस के जरिए हुआ क्या कि वी वर लुकिंग फॉर समबडी हु कैन ट्रेन अस, बट वो नहीं मिला, तो हमने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया NIIT करके। तो हम NIIT में एवरी डे व्हेन वी यूज्ड टू फिनिश आवर कॉलेज, हम इवनिंग में 2 घंटे हम NIIT में जाते थे, और वहां पे पहले हमें जावा के बारे में पढ़ाया, हमने कोर्स किया, उसके बाद में वी यूज्ड टू गेट दैट कंप्यूटर सिस्टम फॉर 2 hours फॉर प्रोग्रामिंग फॉर मोस्ट ऑफ द डेज। तो वहां पे हम एक्चुअली में जो प्रोग्रामिंग होती थी उसको रन करके, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके, जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती थी वो। और उसके बाद में हुआ क्या, उन सर्कल में रहते रहते वी यूज्ड टू गेट टू टॉक टू पीपल हु आर एक्चुअली बिल्डिंग इन इंडस्ट्री, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स कर रहे थे। तो उनसे हम समझते थे कि आप कंपनीज में क्या करते हो, आप कैसे करते हो, ये सब चीजें करके। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई फ्रीलांसिंग। जब ये PHP और ये सब चीजें आ रहे थे, तो ये फ्रीलांसिंग में इसलिए हेल्प करते थे क्योंकि ये ओपन सोर्स थे, तो इनको यूज करने के लिए आपको यू डू नॉट हैव टू पे एनी फीस ऑफ दिस थिंग एंड यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। तो हमने PHP पे हमने वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किया, वर्डप्रेस था उस टाइम पे, तो हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशंस कर करके वी यूज्ड टू डू दैट इंस्टॉलेशंस फॉर पीपल, वी यूज्ड टू गेट सम मनी। फिर वो जो लर्निंग हुई उसके बाद में देयर वाज गूगल एडसेंस दैट वी स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ यार, आप अपने एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, उस वेबसाइट पे आप कंटेंट डालना शुरू करो, लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे, और इस सब चीज के लिए आपको गूगल will give you some kind of a money. So that is something you were doing अपने कॉलेज के एंड डेज में, मतलब हाँ, कॉलेज के दौरान ये सब हमने शुरू कर दिया था, कॉलेज के दौरान ये सब शुरू कर दिया था। अच्छा। एंड हुआ क्या कि जब एक बारी इस चीज की आदत बनी, मतलब ये चीजें करने में, देन देयर इज नो एंड टू लर्निंग एंड वी वर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग आवरसेल्फ कि यार ये सर्वर टाइप पहले हमने सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर स्टैटिक वेबसाइट्स के बाद में फिर हमने किया कि यार ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कहीं पे स्टोर है, फिर वो स्टोरेज के लिए बैकएंड APIs करना स्टार्ट किया, फिर समझना स्टार्ट किया APIs काम कैसे करती हैं। फिर जब वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स आने लगी, फॉर एग्जांपल जब आप फ्रीलांस करते हो तो आपको जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें वो रिक्वायरमेंट होती है कि ये डेटा यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, यहाँ पे मेल्स होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, मैं न्यूज़लेटर भेजना शुरू कर रहा हूँ। तो उन सब चीजों को फिगर आउट करते करते वी वर कॉन्स्टेंटली लर्निंग ऑल्सो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आवर लर्निंग कर्व वाज लाइक एक्चुअली very different than a normal student who was like doing the programming classes of college. हमारा लर्निंग कर्व तो अलग ही लेवल पे चल रहा था क्योंकि हम तो फ्रीलांसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। Right. तो वो चीजें कर करके एंड वो काम आता गया, वी वर ट्राइंग टू मेक आवर वे एंड वी वर गेटिंग गुड मनी पेड फॉर इट। तो वो एक जो थी, और फिर उसमें वी वर एक्चुअली हैविंग ए सेंस कि हम एक्चुअली में हम जो काम कर रहे हैं ना दैट इज यूजफुल फॉर पीपल। Yes. ठीक है, एंड दैट गिव अस द कॉन्फिडेंस कि टुमारो इफ वी गो टू मार्केट वी हैव समथिंग टू शो फॉर अस, एंड दैट इज व्हाट आई टेल टू पीपल हु कम टू मी कि आप अपने कॉलेज में भी हैं बट यू शुड ऑलवेज एंडेवर टू लर्न समथिंग व्हिच विल एक्चुअली सॉल्व सम काइंड ऑफ अ बिजनेस प्रॉब्लम। जस्ट डोंट ट्राई टू लाइक मेक प्रोग्राम्स व्हिच आर ऑन पेपर व्हिच डजंट सॉल्व एनीथिंग। ठीक है, वो आपने हो गया, बट उसके बाद में ट्राई टू सॉल्व एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड देयर आर अ लॉट अराउंड। आप क्या कर, आप जहां पे हो, देयर इज इन अ कंट्री लाइक इंडिया, इफ यू गो आउटसाइड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देगी। बिल्कुल। उसके लिए आपका जो थॉट प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, वो एटीट्यूड जो है एग्जैक्टली वो आप करिए। उसके लिए आपको, आप उस एटीट्यूड में अगर चले गए तो आपका जो काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, वेरी डिफरेंट। एंड अभी लास्ट ईयर आपको लाइक LPU में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको अवार्ड मिला उसका, तो उसके बारे में बताइए कुछ अवार्ड के बारे में अपने। So 2023 में I got award for entrepreneurial excellence एंड आई गेस ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत ही हाँ यार, ये मतलब obviously it was good to be felicitated by your alma mater and they have played a great role in my journey and actually LPU की भी एक story है। For example I started working in 2011 तो मेरी post graduation के बाद ही मेरी job लग गई थी। तो on the kind of person that I am, जो मेरे weekends होते थे I was trying to make something कि यार इस weekends पे मैं क्या ऐसा करूं कि ये time utilize हो मेरा। I was not one of those kids की weekends मिले और आप मतलब you have got a job then you are going to spend, no, I was still looking कि how I can make use of my time, कुछ ना कुछ productive। कुछ ना तो obviously my father said कि why don't you do post graduation and I was thinking कि post grad करने के लिए आपको फुल टाइम करनी है तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, बट आई वाज नॉट लाइक कि मुझे मतलब आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं, आई एम गोइंग टू बी इन दिस जॉब एंड मैं देखता हूँ कुछ कैसे फिगर आउट करता हूँ। तो आई वाज लाइक ब्राउजिंग ऑनलाइन कि अगर मुझे MBA करनी है, और वो भी IT में ही की थी मैंने,
तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से कुछ ऐसा प्रोवाइड करते हैं. देन आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसमें से एलपीयू का क्या था कि उनका पीतमपुरा में एक सेंटर था और वो सैटरडे संडे क्लासेस करते थे. तो इट fits well with my like Monday to Friday job. Saturday Sunday I will have classes. Actually मेरा टाइम भी preoccupied रहेगा और मेरे को प्रोडक्टिविटी भी लगती रहेगी अपने आप को कि हाँ नहीं I am doing something which is productive. तो that's how I started. जैसे ही मेरी वो मैंने उनके साथ एनरोल किया 2 साल MBA में I went on classes on weekends. I completed my course and then I have been on campus very few times, but online I have done sessions for them. जो उनके बच्चों जो हमारे मेरे juniors हैं जो आ रहे हैं उनके साथ में there are certain lectures that I have done. A couple of ads also I have done. Yes. Just to take but yeah, very bigger role that they have played in my journey, and like thankful to them. So yeah, so just getting that award of entrepreneurial excellence was something that I would I really cherish, very close to my heart. That's very good.